अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। क्या हाल चाल दोस्तों, वेलकम टू Q&A सेशन ऑफ संडे। आज भाई थोड़ा सा स्टूडियो में ज़रा काम भी चल रहा है तो मक्खियाँ वक्खियाँ फिर रही होंगी, इसको ज़रा इग्नोर कर देना है। लेकिन आज की इस वीडियो में बहुत सारी क्यूरीज आप लोगों की इकट्ठी हुई थी जिनको हम आज क्लियर करने वाले हैं। तो सवाल स्टार्ट करेंगे डायरेक्टली। ओपिनियंस चलते रहते हैं दूसरी वीडियोज में, वो आपने मिस नहीं करनी है। तो जितने भी सवाल थे ना, आज हमारा टैब भी नहीं है हमारे पास, तो हम फ़ोन से डायरेक्टली लेने वाले हैं। अब फ़ोन को इग्नोर कर देना, मैं कौन सा यूज़ कर रहा हूँ कौन सा नहीं, ये चलते रहती है चीज़ें। सबसे पहले सवाल की बात कर लेते हैं। उर्फ़ खालिद कहते हैं कि भाई आप कहाँ से हो? भाई मैं अल्हम्दुलिल्लाह साउदर्न पंजाब से हूँ और मुल्तान से हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बारिशों से भी बचा हूँ, गर्मी ठीक-ठाक पड़ती है बट डेफ़िनेटली हर किसी एरिया का एक अपना वेदर सिस्टम है और एक अपना माहौल है। यहाँ रहने का मकसद सुकून से ज़िंदगी गुज़ारना, मतलब सुकून माहौल है, कोई रश-वश नहीं होता और लाहौर जैसी ट्रैफ़िक नहीं होती और लाहौर जैसा नफ़्सा-नफ़सी नहीं होती। तो इस वजह से मुल्तान जो है ना फ़िलहाल मेरा एक सिटी है। वैसे मैं बॉर्न प्लेस मेरी क्वेटा की है, अल्हम्दुलिल्लाह। बलूचिस्तान से हूँ और फादर रेलवे में थे तो ट्रांसफ़र वगैरह चलती रहती थी, तो मुल्तान आ गया तो फिर मुल्तान में भाई सेट है पिछले 25 साल से। ओके जी, अगले सवाल की बात करते हैं। तो उस्मान कहते हैं, हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल टेक कंटेंट क्रिएटर? देखो सवाल थोड़ा-सा कन्फ्यूजन वाला है, कंट्रोवर्सी भी बन सकती है। देखो, पैसा कमाना हो तो फिर मत आओ टेक पे। फ़ौरन पैसा आपका एक मोटिव हो ना कि पैसा कमाना है। हाँ, आपने इन्फ्लुएंस बनाना है, उसके बाद पैसा खुद आ जाता है। मतलब एक्सीलेंस के पीछे भागो और एक्सीलेंस के पीछे भागते-भागते आपको पैसा खुद पीछे-पीछे आ जाता है। अगर आपने सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर बनना है, एक तो आपके पास आज के टाइम में पाकिस्तान की सिचुएशन देखते हुए, अगर पाकिस्तान जैसे कंट्री में काम करना है, तो आपके पास एक हैंडसम अमाउंट होनी चाहिए जिस पर आप गैजेट्स पे पैसे लगा सको। तो 2021-20 में टाइम होता था जब तस्वीरों से वीडियोज़ बन जाती थी, लीक्स के ऊपर वीडियोज़ बन जाती थी। हाँ, एक चीज़ अच्छी है आजकल, एआई रेवोल्यूशन टोटली चल रहा है और एआई जो है ना बहुत तरीके से तेज़ी से जो है ग्रो कर रहा है। एआई के ऊपर वीडियोज़ बनाना शुरू करो, एक कंप्यूटर आपके ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर एआई टूल्स को टेस्ट करना शुरू करो। बेसिक्स जो नीड है उसको पूरा करना शुरू करो, बेसिक सब्सक्राइबर शुरू हो जाए, एंगेजमेंट अच्छी हो जाए, फिर एक-एक गैजेट लेके कवर कर लो। थोड़ा-सा बजट अरेंज कर लो, 2-3 लाख रुपया, 2-3 फ़ोन का कंपैरिज़न करना शुरू कर दो, 2-3 फ़ोन का एक्सपीरियंस रिव्यू करना शुरू कर दो। तो आहिस्ता-आहिस्ता चैनल ग्रो होता है और उसी तरीके से सक्सेस मिलती है। बाय द वे आज तक इस स्टेज पे भी आके मैं अपने आप को उस तरह का सक्सेसफुल यूट्यूबर नहीं समझता हूँ या बीइंग अ सक्सेसफुल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मैं भी अपने आप को नहीं समझता हूँ। मुझे और आगे जाना है और तरक्की करनी है अगर ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह और अच्छे तरीके से अपने आप को बनाना है। ओके जी, हमाद कहते हैं, कैन आई यूज़ योर वीडियोज़ मोबाइल फ़ोन फॉर बी रोल्स? सबको अलाउ है लेकिन एक शर्त पे, क्रेडिट दे देना। बस थोड़ी-सी जो हमारी मेहनत होती है ना, उसके नीचे हमारा मास्टेक यूट्यूब चैनल मेंशन कर देना, वरना स्ट्राइक आ जाएगी। बस ये मैं आपसे माँगता हूँ, मैं और कोई चीज़ नहीं माँगता। लेकिन अगर आप क्रेडिट नहीं दोगे, हमारे चैनल पर ऑप्शन होती है चेक करने की, फिर मत कहना स्ट्राइक भेज दी, क्योंकि ये सारे बी रोल्स के लिए 20-25 लाख का इक्विपमेंट है और जो बंदा मेहनत करता है ना, वो नाराज़ हो जाएगा। बेसिकली टीम नाराज़ हो जाएगी। क्रेडिट दोगे तो कोई मसला नहीं है, यूज़ कर सकते हो। मेरी तरफ से अलाउ है, क्लिप सँभाल के भी रख सकते हो। ओके जी। हाउ मेनी चिल्ड्रन डू यू हैव? अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव 5 चिल्ड्रंस, जिसमें मेरी 3 बेटियाँ और 2 बेटे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ओके जी, साद आमिर कहते हैं, कैन यू ब्रेक डाउन योर आउटफिट कॉस्ट? कौन से वाले आउटफिट कॉस्ट? सभी चेंज होते हैं, लेकिन आज चड्डी नहीं पहनी हुई है। मतलब शर्ट जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह टिंगू से ली हुई है, तो इसको आप 2000 रुपए का कंसीडर कर सकते हो। ट्राउज़र भी आप कह सकते हो कि 3000 रुपए का हो, जूती इसने नहीं पहनी हुई। हाँ, सोफ़ा जो है ना वो लाख सवा लाख रुपए का है, तो दिस इज़ राइट नाउ आउटफिट कॉस्ट ऑन योर इन फ्रंट ऑफ यू। तो अगर आप मुझसे स्टूडियो कॉस्ट पूछते तो शायद मैं आपको 3-4 मिलियन सुना रहा होता, सिर्फ़ इक्विपमेंट का। ओके जी। अदील अंसारी कहते हैं, इज इट पॉसिबल अ टेक राउंड टेबल इंक्लूडिंग ऑल टेक यूट्यूबर एक्सेप्ट वन जेलस गाय? देखो जेलस कोई नहीं है, डोंट क्रिटिसाइज एनीवन। एक बात पल्ले बांध लेना, जो गलतियां मैंने की है मैं रिपीटेडली वो नहीं कर रहा पिछले 1.5 साल से। हर एक बंदे की एक अपनी रेसिपी है, जैसे हर फोन की एक अपनी स्पेसिफिकेशन है, जैसे हर खाने का टेस्ट अपना होता है, हर किसी की एक अपनी फैन फॉलोइंग है। अब उसको पता है कि मैंने अपने चैनल को कैसे सस्टेन करना है। हाँ, राउंड टेबल इस साल के एंड पे इंशाल्लाह हम जरूर करेंगे, जिसमें मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी पाकिस्तानी टेक कंटेंट क्रिएटर्स हैं इनको इकट्ठा करूं और एक ओपिनियन वीडियो लेके आए। अमीर भाई के साथ मेरी चलती रहती है, रिव्यूज भी किए थे, और प्रो पाकिस्तानी से अकरम भाई के साथ भी चलती रहती है। बिलाल से काफ़ी ऐसा हो गया जो है कोलैबोरेट किए हुए। बबलू को भी मैंने बहुत रिक्वेस्ट किए कि चलो यार कोई ऐसा काम करते हैं, बट ये रिक्वेस्ट वाला टाइम जो था वो 2-3 साल पहले का था। बबलू भाई मुझसे बहुत समझदार हैं और अच्छे भी हैं, तो बबलू भाई कहते हैं जी नो लिफ्ट नो स्पॉन्सर, सब कुछ तोड़ देंगे। तो फिर देखते हैं इंशाल्लाह। मेरी अभी भी कोशिश है और ऑन कैमरा मैं कह देता हूँ, लाइक अगर किसी को मुझसे कोई तकलीफ है तो भाई अल्लाह की रज़ा के लिए, बीइंग अ मुस्लिम, मैं माफ़ी में पहल करता हूँ। शायद गलतियाँ इंसान से होती रहती हैं, तो बड़ा भाई समझ लें या छोटा भाई समझ लें या बराबर का भाई समझ लें, मेरे ख्याल में चीज़ों को इग्नोर करके हमें गो थ्रू करना चाहिए अपने करियर को।
कुछ ज़्यादा टेक कंटेंट क्रिएटर वैसे भी पाकिस्तान में नहीं है। अगर हम एक दूसरे के कपड़े उतारेंगे तो फिर भाई हमारे अंदर बचेगा क्या। लेकिन अगर आप किसी को वैसे ही तंग करोगे तो फिर वो बंदा एक एट द एंड कितनी बार माफिया मांग लेता है। ये मैं तीसरी बार मांग रहा हूँ। चलो अगली बात कर लेते हैं। ओके जी, स्लीपी जोहेब कहते हैं 5G व्हेन एंड स्टारलिंक व्हेन इन द एंड ऑफ 2025 या 2026 के स्टार्ट पे। स्टारलिंक का तो ये बताया था ना कि वो एलन मस्क जो है ना वो पाकिस्तान में आएगा भी। 5G मुझे लगता है कि अभी शायद थोड़ा सा और डिले हो, क्योंकि फिलहाल हालात थोड़े से इकोनॉमिकली थोड़े से मतलब ऐसे हैं जैसे नमक के बराबर थोड़े से बेहतर हुए हैं। ये भी जो फॉरेन रेमिटेंसेज आई हैं या बहुत सारा पैसा आया है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी थोड़ी बहुत आ रही है। ऑल दो महंगाई उस तरीके से कंट्रोल नहीं हो रही। महंगाई वाला जो घोड़ा है ना वो बेलगाम हुआ है और वो दौड़ ही जा रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी ये एक्सपेक्टेड है 2025 के एंड पे। ओके जी, क्या सैमसंग की एस सीरीज के भी टैग मॉडल आएंगे पाकिस्तान में? लो पीडीए टैग्स आ रहे हैं भाई। S22 अल्ट्रा, S21 अल्ट्रा, S21 है। S23 अल्ट्रा का भी कंफर्म नहीं है, लेकिन S22 अल्ट्रा तक के फोन एस सीरीज के आ रहे हैं। ए सीरीज में भी टैग मॉडल मुझे नजर नहीं आए। तो हाँ, सैमसंग के एस सीरीज के टैग मॉडल आपको मिलेंगे। टैग मॉडल वो है जो इंपोर्टर्स को रिलैक्सेशन दी हुई है गवर्नमेंट ने कि हम कम टैक्स लेंगे, आप हमारे पास एक लिस्ट भेजो जो आप फोन मंगवा रहे हो, इस रीजन का फोन होगा तो इतना टैक्स बन के आएगा, ये वेरिएंट होगा तो इतना टैक्स बन के आएगा। इसकी वजह से आपको 128GB वाले वेरिएंट लो टैक्स वाले मिलेंगे सैमसंग में। इससे बड़े वेरिएंट शायद देखने को ना मिले। ओके जी, एलियन कहते हैं शुड वेट फॉर रेनो 14F, व्हाट विल बी द प्राइस टैग? प्राइस टैग के बारे में मैं नहीं बता सकता, 5G के बारे में मैं अभी नहीं बता सकता, लेकिन हाँ रेनो 14 सीरीज विल बी लॉन्च अराउंड फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त। तो डेफिनेटली अगर आप वेट करते हो तो थोड़ा बहुत अच्छा चीज़ भी मिल जाएगी, और वेट करने का एक और फायदा भी आपको हो जाएगा। लाइक जो पहले ऑलरेडी अवेलेबल मॉडल है इनकी प्राइस कट और भी लग जाएगी, जैसा कि मैंने अभी लास्ट टेक बोलचाल में बताया था। तो हाँ डेफिनेटली आप वेट कर लो, 15-20 दिन ही रह गए हैं, उसके बाद पता लग जाएगा। मतलब पंजाबी में कहते हैं ना कट्टा कट्टी निकल आएगा कि की है की नहीं। वैसे उम्मीद मत अच्छी रखना, मतलब प्राइस की उम्मीद मत रखना, थोड़े से सिचुएशन चेंज हुई है मार्केट की। ओके जी, अब्बास सैयद कहते हैं ऑनर X70 कब लॉन्च होगा? देखो अभी ऑनर फिलहाल X6C X7C लॉन्च कर रहा है, बजट इन सेगमेंट के फोन है। X70 अभी फिलहाल चाइना में लॉन्च हुआ है, बट हाँ मेरे ख्याल में अब ऑनर जो है ना वो कमबैक अच्छा करेगा, तो अच्छी डिवाइसेस विद गूगल प्ले स्टोर सर्विसेज के साथ पाकिस्तान की मार्केट में डेफिनेटली लेके आएगा। और एक हेल्दी कंपटीशन बनाने के लिए प्राइस सेगमेंट्स को डिसाइड करना पड़ेगा सभी ब्रांड्स को, तभी वो अच्छा कंपटीशन क्रिएट करके अच्छा बिजनेस जनरेट कर पाएंगे। अदरवाइज आज के टाइम में बायर बहुत समझदार हो गया और उसके पास इंपोर्टेड या लो पीटीए टैक्स वाले नए फ़ोन जो हैं उनकी बहुत सारी ऑप्शन है। स्पेशली अगर हम 80K to 150K में देखते हैं तो बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, अदरवाइज लोग उस पर चले जाएंगे। अगले सवाल की बात करते हैं तो नदीम पूछते हैं अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम अस्सलाम। IQO वगैरह पाकिस्तान में लाने के चांसेस हैं? फिलहाल तो नहीं है, इस साल तो IQO नहीं आ रहा। हाँ 2023 में मुझे ये पता लगा था कि वीवो IQO ला रहा है, बट अनफॉर्चुनेट तब 2022-23 की बात है, मैंने एक्सक्लूसिव खबर भी दी थी। और ये ऐसी नहीं दी थी कि मुझे मतलब यासिर ने आगे बता दिया हो या कैमरे के उधर से इरफान भाई ने बता दिया हो। मैं तब तक उस पर कंफर्म नहीं होता हूँ जब तक मुझे जो उनके ऑफिशियल्स हैं वो कंफर्म ना करें। और मुझे उस टाइम उनके ऑफिशियल्स ने कंफर्म किया था कि हम वहाँ काम कर रहे हैं, 6 महीने के अंदर IQO पाकिस्तान में ला रहे हैं। बट अनफॉर्चुनेट जो हालात बने पाकिस्तान की इकोनॉमी के, उसके बाद बहुत सारे ब्रांड्स तो चार छोड़ रहे हैं, और आने का तो सोचो ही मत भाई। फिलहाल तो इस साल नहीं, हाँ नेक्स्ट ईयर कुछ प्रोबेबली चांसेस हैं कि IQO जो है वो आ सकता है। और अगला सवाल मोहम्मद अब्दुल्लाह पूछते हैं सर हाउ टू डिफरेंट शेड बिटवीन CPID एंड ऑफिशियल PTA अप्रूव फोन्स, क्योंकि सिम तो दोनों में चल रही होती है। भाई PTA की DIEBS एक ऐप आती है, उसके ऊपर IMEI नंबर दो, फ़ोन का मॉडल चेक कर लो वो भी चेक हो जाएगा, या IME24 पर वो IMEI नंबर डालो, पता लग जाएगा किस फ़ोन का है। PTA की वेबसाइट से क्रॉस चेक कर लेना, आपको पता लग जाएगा वो ऑफिशियल PTA है कि नहीं है। यही सिंपल हल है PTA नॉन PTA चेक करने का। ओके जी, और ऐसे शॉपकीपर से खरीदो जिस पे ट्रस्ट हो आपको। अदरवाइज ये जो गूगल पिक्सल के फोन है ना लो पीटीए टैक्स वाले, वो IMEI नंबर दूसरे फोनों पे भी चला देते हैं, पता लगता है वो सारे ही बंद हो गए एक दफा, और दुकानदार जिम्मेदारी नहीं लेता। तो दुकानदार अच्छा ढूंढो भाई। ओके जी, राफे कहते हैं भाई हॉट 60 प्रो की ऑफिशियल प्राइस टैग क्या होगी? 45,000 के अराउंड जो मुझे लगता है कि प्राइस सेगमेंट में लॉन्च किया जाएगा, क्योंकि हॉट 50 प्रो भी इसी प्राइस सेगमेंट में लॉन्च किया गया था। और ये जितने भी इन्फिनिक्स वगैरह के या रेडमी के फोन है ना, ये लास्ट प्राइस सेगमेंट जो लास्ट 2 साल से चल रहे हैं उसी प्राइस सेगमेंट में आते हैं। जहा शाह कहती हैं, और ये मुझे ना Vivo X200 FE के बारे में बहुत सारे सवाल पूछे, तो मैं इसको ना 1 मिनट के अंदर सारे सवालों को कवर करने की कोशिश करता हूँ। V50 और X200 FE का कंपैरिजन करें। भाई कंपैरिजन बनता नहीं है, प्राइस का बहुत डिफरेंस है। X200 FE इज फार बेटर देन Vivo V50, क्योंकि प्राइस का भी डिफरेंस है ऑब्वियसली, लेकिन V50 का डिस्प्ले क्वाड करके हिसाब से अगर आपने देखना है तो आप देख सकते हो, अदरवाइज कैमरा कंपीट नहीं करता X200 FE को, और परफॉर्मेंस भी। सुफियान जायद कहते हैं Google 9 Pro XL वर्सेज X200 FE, 9 Pro XL डेफिनेटली। X200 FE वर्सेज
OnePlus 13T परफॉर्मेंस के लिए OnePlus 13T, बैटरी के लिए OnePlus 13T, डिस्प्ले ऑलमोस्ट दोनों का सिमिलर है। हाँ, अब फास्ट चार्जिंग भी ऑलमोस्ट तकरीबन मिलती जुलती है, बैटरी साइज भी तकरीबन मिलता जुलता है, लेकिन ओवरऑल कैमरा मुझे लगता है कि X200 FE का थोड़ा बेटर है। उसके अलावा हमसे हारिस ने पूछा है Vivo X200 FE वर्सेस टेक्नो कैमन 40 प्रीमियर, बेस्ट वैल्यू फॉर मनी कैमन 40 प्रीमियर, बिकॉज 1,10,15,000 रुपये का फोन है तो लाख रुपए का X200 FE में फर्क पड़ जाता है, तो वैल्यू फॉर मनी तो वो हिसाब है। लेकिन 2 लाख रुपए की प्राइस सेगमेंट में बात करते हो तो राइट नाउ कोई भी फोन अवेलेबल नहीं है X200 FE को। अगर आप सैमसंग के FE S24 FE से कंपेयर करते हो तो X200 FE इज सो वैल्यू फॉर मनी। 12512 है, हार्डवेयर नया है, स्क्रीन अच्छी है, कैमरा अच्छा है सैमसंग S24 FE से, तो वहां जाके कंपैरिजन बनता है, इसका कंपैरिजन उस तरीके से बनता ही नहीं है। मुर्तजा वसीम कहते हैं Realme GT7 एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट एंड प्राइस। एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट बताता हूँ, प्राइस के बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता। मैं ये बता सकता हूँ कि GT7T भी आ रहा है, GT7 भी आ रहा है और GT7 ड्रीम एडिशन भी आ रहा है, जो कि अगस्त के 20 तारीख तक कहीं ना कहीं लॉन्च होते हुए मिलेंगे। और एक गल याद रखना, मैं 4-5 दिन उत्ते या थले दस रहा हूँ, एग्जैक्ट दस दिता तो फिर उन्होंने कहना ला तेनों असी दसता तू अगे दस देना लोगों को। तो ये चीज़ों का थोड़ा सा ना ख्याल किया करो, बस Q&A की वीडियो में ज़रा हम थोड़े से रैंडम रहते हैं। ओके जी। अदिल अंसारी कहते हैं नाउ Realme 15 सीरीज विल बी लॉन्च एट द टाइम ऑफ 7 मंथ्स आफ्टर। मतलब इनका कहने का मकसद ये था कि अभी यार Realme 14 जैसे लॉन्च हुआ है लेट, क्या Realme 15 भी ऐसे होगा? भाई मैं इनको ना, मेरी भी थोड़े दिनों में मीटिंग भी है सारों के साथ ना, मार्केट की कंडीशन समझाने जा रहा हूँ इनको मैं। मेरे तो इनको ये ओपिनियन है कि भाई देखो, ग्लोबल लॉन्च के साथ साथ अगर पाकिस्तान में प्रोडक्ट लाओगे तो अच्छा बिजनेस कर लोगे, लेकिन अगर ये 4-5-6 महीने बाद लाना है ना तो बड़ा सिस्टम अजीब हो जाएगा, लोग नहीं बाय करेंगे या लोग इंटरेस्टेड नहीं होंगे, वो नंबर ऑफ सेल्स आप अचीव नहीं कर सकोगे। तो हाँ, Realme 15 सीरीज के बारे में इतना बता देता हूँ, अक्टूबर सितंबर में प्रॉबेबली पाकिस्तान में आ सकती है, जो अभी तक मेरी इन्फॉर्मेशन है। ओके जी। मूसा कहते हैं इज A56 वर्थ बाइंग राइट नाउ? आई डोंट थिंक सो, यू हैव टू वेट फॉर Reno 14 सीरीज, GT7 सीरीज। जैसा कि मैंने 13R कवर किया है, जैसा कि अभी मैंने Realme GT6 कवर किया है, तो A56 उस तरीके से उनको compete नहीं कर सकता। हाँ, इफ़ यू आर अ पर्सन जिसको लोकल PTA अप्रूव्ड ही फ़ोन लेना है और सैमसंग का लेना है, फिर भाई तेरा कुछ नहीं हो सकता, तेरे को यही चॉइस बचती है, फिर तेरे वास्ते वर्थ बाइंग है। ओके जी। रजी भट्ट कहते हैं बेस्ट बोथ कैमरा एंड परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन अराउंड 100K to 150K इन ऑल कैटेगरीज। कैमरा लेना है तो Google Pixel 8 Pro देख लो, 7 Pro देख लो, ऑफिशियल पीटी भी मिल जाते हैं, पैच पीटी भी मिलते हैं, डिपेंड ऑन योर पर्सनल प्रेफरेंस। बट अगर आपने लेना है इंपोर्टेड फ़ोन तो आई थिंक OnePlus 13R, जो अभी रिसेंटली S5 जो था, या S5 Pro भी आता है, GT6 नॉट बैड। कैमरा उतना अच्छा नहीं बट परफॉर्मेंस सेंट्रिक है, कैमरा गूगल्स के ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने लोकल पीटी वाले लेने हैं तो Oppo Reno 13 या Reno 14 आ रहा है, देखते हैं उसकी क्या प्राइस रखते हैं। लेकिन Reno 13 वॉज द गुड फ़ोन। Vivo V50 अच्छा फ़ोन है, ये दो फ़ोन ही मैं चूज़ करूँगा इतने पैसों में, और कोई मैं फ़िलहाल नहीं चूज़ करूँगा, ना Redmi Note 14 Pro Plus, ना A56। ये मेरी अपनी प्रेफरेंस है। और ना ही मैं इस प्राइस सेगमेंट में अभी, मतलब वैसे टेक्नो का M40 प्रीमियर भी जो है ना वो स्टॉक नहीं अवेलेबल, अदरवाइज मैं उसको भी इस बीच में रख लेता। यहाँ इन्फिनिक्स का Note 50 Pro Plus मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया, वो जो 5G वेरिएंट था इनका, लाइक जो 1,20,000 रुपये का था, शायद मॉडल इधर उधर हो गया हो, तो वो इसलिए नहीं रखे कि भाई अभी थोड़ा सा ट्रस्ट डेवलप करने की जरूरत है और उनकी स्टॉक अवेलेबिलिटी इतनी नहीं होती। बहरहाल इनमें से कोई बाय कर सकते हो। और आईफोन लेना है तो अनफॉर्चुनेट इस रेंज के अंदर iPhone 13 ही पीटी अप्रूव मिलता है आपको, और कोई पीटी अप्रूव नहीं मिलता। थोड़े से पैसे डाल के वैसे जो है ना iPhone 14 भी मिल जाता है, बट वही 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, नॉच बड़ी, तो ये सीन भी आपको बर्दाश्त करने पड़ेंगे। ओके, इलियास जी भी कहते हैं GT6 120K में लेना चाहिए। हाँ, अगर आपको हार्डवेयर चाहिए अच्छा, बैटरी टाइमिंग लंबा चाहिए, डिस्प्ले अच्छा चाहिए, कैमरा एक डिसेंट टाइप का चाहिए, तो डेफिनेटली नॉट बैड अगर करंटली सिचुएशन को देखा जाए तो। आई मुजीब कहते हैं GT6 चाइना वर्सेस Pixel 8 इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग टर्म यूजेज, इफ़ यू वांट कीप इट फॉर 3 to 4 ईयर्स। फिर GT चाइना वर्जन तो मत लो भाई, क्योंकि उसमें 1-2 अपडेट और आएंगी, ठीक है, लास्ट ईयर का फ़ोन है। हार्डवेयर लेना है तो GT6, बैटरी लेनी है तो GT6, बट Pixel 8 के अंदर आपको अपडेट्स जो हैं वो 2028-29 तक मिलेंगी। हैंडी साइज फ़ोन है। कैमरा लेना है तो Pixel 8, बट परफॉर्मेंस नो डाउट स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 इज़ फार बेटर देन गूगल टेंसोर G3, ठीक है, तो इससे बहुत बेहतर है वो, ये आपने माइंड में रखना है। अवैस कहते हैं टेक्नो कैमन 40 प्रीमियर 5G रिव्यू कब करेंगे? भाई मैं कहाँ से रिव्यू करूँ, फिलहाल पाकिस्तानी मार्केट के हालात ये है कि अभी तक स्टॉक ही नहीं है और ये आएगा भी नहीं। मैंने जब ये लॉन्च हुआ था मैंने तभी बताया था कि ये बड़ा लिमिटेड स्टॉक है, अभी ले लो, इसके बाद नहीं आएगा। उनका टारगेट ही नहीं था इसका, क्योंकि पाकिस्तान में उनको लगता है कि बायर नहीं है। हालांकि मैंने उनको ये कहा था कि भाई किधर तुम 2-4 हज़ार 5,000 पीस मंगवाओ, पाकिस्तान में बिकेगा, बट दे आर नॉट कॉन्फिडेंट इवन दो वी वर कॉन्फिडेंट ऑन दैट फोन। अगर टेक्नो में से कोई देख रहा है तो यू हैव टू कंसीडर दिस फोन, बिकॉज पीपल वांट बेस्ट फोन, मतलब लाइक उनको पैसा चाहिए, वैल्यू फॉर मनी डिवाइस चाहिए। तो अगर आपने इतनी अच्छी प्राइस सेगमेंट में कोई चीज़ लॉन्च कर दी थी तो आपको कैरी ऑन करना चाहिए था। बहरहाल क्या कह सकते हैं टेक्नो को।
ओके जी। शाफिर राठौर कहते हैं वीवो X200 प्रो वर्सेस Xiaomi 15 अल्ट्रा, परफॉर्मेंस लेनी है, डिस्प्ले लेना है तो Xiaomi 15 अल्ट्रा ऑब्वियसली एक फ्लैगशिप किलर है। हाँ, कैमरा में कहीं न कहीं X200 प्रो जो है वो मुझे अच्छा लगा था और लोकल पीटीए प्राइस वाइज़ तो X200 प्रो ज़्यादा अच्छा था। लाइक 60-70 हज़ार रुपया प्राइस कम थी, 70-80 हज़ार रुपया कम थी Xiaomi 15 अल्ट्रा से। बट Xiaomi 15 अल्ट्रा एक अलग जॉनरा का फ़ोन है, लाइक ये मैं 14 अल्ट्रा यूज़ कर रहा हूँ तो एक अलग फ़ील है। बट डेफिनिटली X200 प्रो वाज़ द वैल्यू फॉर मनी डिवाइस। बॉक्स पैक अगर आज भी मिल रहा हो आपको 2,80,90,000 रुपए का 512 जीबी वेरिएंट और 256 जीबी वाला वेरिएंट अगर आपको मिल रहा हो ना 2,60,000 तक, नॉट बैड, यूज़ में भी मिल जाता है इसी रेंज के अंदर। ओके जी, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो मोहम्मद हसन कहते हैं भाईजान ये लास्ट बार मैं वीवो Y200 का ले रहा हूँ, मैं बहुत दफ़ा ओपिनियन दे चुका हूँ कि 8 जीबी 256 जीबी 57,000 रुपये में लेना चाहिए, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, बेकार कैमरा है, बेकार परफॉर्मेंस है। सिर्फ वो वीवो का लोगो आपको मिलता है तो उसके लिए अगर आप लेना चाहते हो तो ले लो, बट ये दोनों चीज़ें इसमें नहीं मिलेंगी। इससे काफ़ी बेटर है इन्फिनिक्स का नोट 50, टेक्नो केमन 40, रेडमी नोट 14 इससे ज़्यादा बेहतर है। ये 3 फ़ोन तो मैंने बेटर है, सैमसंग का A16 भी इससे बेहतर है भाई, तो मैं कभी भी नहीं लूँगा। अगले सवाल की बात करते हैं, उसामा कमाल कहते हैं रियलमी 14T वर्सेस रेडमी नोट 14 प्रो दोनों रिकमेंडेड नहीं है। अगला सवाल भी इन्हीं का है, टेक्नो कैमन 40 प्रीमियर रियलमी 14 वर्सेस वीवो V50 अंडर 100 के। V50 और टेक्नो कैमन 40 प्रीमियर पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे V50। रियलमी 14 को अभी भी मैं इस पैसों में नहीं रखूंगा, 80,000 रुपये के अराउंड 8 जीबी 256 जीबी का वेरियंट लॉन्च कर देते ना, तब भी चलो समझ आती थी चीज़ गेमिंग के लिहाज से या टेक के लिहाज से। हाँ, मतलब अगर आपने कोई यूजेज अच्छा करना है तो कैमरा उतना फिर भी 80,000 रुपये में थोड़ा स्ट्रगल करता है। ओके जी, हमजा लोन कहते हैं विच फोन आई शुड बाय 16 प्रो मैक्स और X200 प्रो। कैमरा लेना है, डिस्प्ले लेना है तो ऑब्वियसली, लेकिन अगर आप पहले ही iOS यूज़र हो, आईफोन यूज़र हो तो आपको 16 प्रो मैक्स ही लेना चाहिए। प्राइस का बड़ा डिफरेंस है, X200 प्रो जो है ना वो 2.5 लाख रुपए तक ऑफिशियल पीटीए यूज़ में भी मिल जाता है, 2,60,000 रुपये तक भी मिल जाता है। लेकिन जो 16 प्रो मैक्स है वो आपको 3.5 लाख 4 लाख इसी रेंज में ऑफर किया जाता है, तो ये सोच समझ लेना। बहरहाल चॉइस अपनी अपनी होती है। मुझे नहीं लगता कि हमें इस तरह के कंपैरिजन करने चाहिए कि भी आईफोन का एक फ्लैगशिप फ़ोन जो है ना वो दूसरे एंड्रॉयड के फ्लैगशिप फ़ोन को पैसों में कम्पीट कर पाएगा, आईफोन महंगा ही होगा। तो अपनी यूटिलिटी देख के फिर डिसाइड किया करो और फिर ही जो चीज़ों को है ना वो लिया करो। शशका तो है 16 प्रो मैक्स, लेकिन अब 17 प्रो मैक्स भी सितंबर में आ जाएगा, तो फिर आप कहोगे यार 70 प्रो मैक्स वर्सेस X200 प्रो, तो फिर भी मैं कहूँगा X200 प्रो, क्योंकि पैसे कम है, पैसे कम में ज़्यादा फीचर मिलते हैं, तो ये चीज़ देख लेनी है। ओके जी। साथ क्रिएटर कहते हैं कि रिव्यू ऑन मोटरोला इंटरनेशनल मॉडल हुज अवेलेबल इन पाकिस्तानी मार्केट। भाई मैं इसलिए नहीं कर रहा, पहले मैंने बहुत दफ़ा मोटरोला कवर किए थे और मोटरोला का जब सर्वर बंद होता है बहुत सारे लोगों के पैसे नुकसान होते हैं। एक दो फ़ोन मैंने वैसे हंट किए थे, बट डेफिनेटली मैं अभी सोच समझ के करूँगा। ठीक है, वो कराची में अवेलेबल है, अब उन दुकानदारों को क्या कहें हम, उनके लिए तो सभी बुलबुल के बच्चे होते हैं और सभी गेमिंग स्नैपड्रैगन 685 को यार वो गेमिंग हार्डवेयर बोल देते हैं, ठीक है? तो क्या एक्सपोज़र होगा? हाँ, कराची की एक अलग मेंटालिटी है, कराची का बायर की अलग मेंटालिटी, वो कहता है सस्ते पैसों में फ़ोन हो क्योंकि अगले चौक पे तो छीन जाना है, तो वो सस्ते पैसों के चक्कर में मोटरोला में फँस जाते हैं, ठीक है? तो वो चीज़ देखने ही वाली है, बट मैं देखता हूँ कोई अच्छा फ़ोन मिला तो ऑब्वियसली जिसपे थोड़ा-सा मुझे सैटिस्फैक्शन हुई या ऑफिशियल पीटीए वाला सीन हुआ तो ज़रूर कवर करूँगा। ओके जी, गाय फ्रॉम कश्मीर कहते हैं शुड ओप्पो रेनो 11F वर्थ अपग्रेडिंग विद इट्स न्यू मॉडल? नो, रेनो 11F वाज अ गुड फोन, उसके बाद 13F 12F अच्छे नहीं हैं। ओके अली भाई, मैंने X100S लेना है, अली प्रिंस पूछते हैं, और इनका पूछने का मकसद ये था कि क्या मैं ले लूँ कि ना लूँ, कराची की मार्केट से मिल रहा है। देखो X100S इज़ नॉट अ बैड फ़ोन, ऑफिशियल पीटीए भी मिल जाता है। इस तरह के बहुत सारे वीवो के फ़ोन मिल रहे हैं, वीवो Y90S मिल रहा है, X100S मिल रहा है, ये X100 भी मिल जाता है। तो मैं इन फ़ोन्स को ज़रूर कवर करूँगा इन फ्यूचर। राइट नाउ अगर आप ले रहे हो, अगर आपको 1,10,20,000 रुपए मिल रहा है तो नॉट अ बैड चॉइस अगर आप लेना चाहो तो। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। टॉप 5 फेवरेट किट यूज़ ऑलराउंडर फ़ोन अंडर 100 के। टॉप 5 में 3 तो गूगल के ही आ जाएँगे यार, गूगल 8 प्रो, गूगल 8 और गूगल 7 प्रो, ये 3 फ़ोन हो गए। हाँ, अगर मैंने थोड़ा-सा पैसे डाल के पीटीए प्रूव करा लूँ तो ऑब्वियसली GT6 और वन प्लस 13R जो मैंने अभी कवर किया, ये मुझे दोनों फ़ोन अच्छे लगे हैं। ये सवाल लाइबा मलिक ने पूछा था। ओके जी, मलिक कमाल कहते हैं S25 एज इन पाकिस्तान ऑफिशियल आएगा कि नहीं आएगा? आई डोंट थिंक सो, नहीं आएगा। S25 ही आएगा पाकिस्तान की मार्केट में। अगर आया तो अभी फ़िलहाल तो फोल्ड 7 और फोल्ड फ्लिप 7 का नहीं पता ना। ज़ैद अफ़ज़ल सॉरी। पोको F7 कब आ रहा है पाकिस्तान में? मुझे शायद लगता है कि ये पोको F7 लॉन्च ना करें, क्योंकि पोको F7 प्रो ऑलरेडी अवेलेबल है और पोको F7 का भी रेट 1,50,000-60,000 रुपए तक चला जाता है। तो ऑलरेडी F7 प्रो बेच रहे हैं वो लोग। तो वो कहते हैं कि शायद हम लॉन्च ना करें पाकिस्तानी मार्केट में। 50-50 है, बट होप्स हो कि नेक्स्ट मंथ हो भी जाए, लेकिन अभी कंफर्मेशन नहीं है। 25 तारीख को जो अपकमिंग स्मार्टफ़ोन वाली वीडियो आएगी उससे पहले सारी रिसर्च होती है, कौन सा फ़ोन आ रहा है, कौन सा नहीं, तो फिर मैं आपको कंफर्म कर दूँगा। ओके जी, ये बड़ा अजीब-सा नाम है, डिक्सटिन टंटरी बॉय सॉरी, DXT इंटरनेट बॉय। टेक्नो स्पार्क 40 सीरीज़ कब लॉन्च हो रही है?
गो 2 जो है ना टेक्नो का, वो इसी महीने लॉन्च हो रहा है। स्पार्क 40 सीरीज मिड ऑफ अगस्त में लॉन्च हो रही है। ओके जी, फरहाद कहते हैं आप नथिंग फ़ोन्स की अनबॉक्सिंग क्यों नहीं करते? नथिंग फ़ोन की जो जनरेशन पाकिस्तान में आई है, एक तो ओवर प्राइस है, दूसरी पुरानी जनरेशन है, दैट्स वाई मैंने कवर नहीं किए, वरना नथिंग फ़ोन 1 सबसे पहले मैंने ही किया था पाकिस्तान में अनबॉक्सिंग। लेकिन अभी आगे देखते हैं कि नथिंग करता क्या है, नथिंग नथिंग बन जाएगा या नथिंग कुछ ना कुछ कर लेगा या नथिंग जो है ना बाकियों को नथिंग स्पेस देगा। लेकिन अभी फ़िलहाल पुरानी जनरेशन है, थोड़ी-सी ओवर प्राइस थी, दैट्स वाई आई नॉट कवर्ड दीज़ फ़ोन्स। और सच्ची बात तो ये है कि भाई हर चीज़ एक बिज़नेस है। अगर उनको बिज़नेस चाहिए तो उनको प्रोडक्शन कॉस्ट तो पे करनी पड़ेगी। इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, मेहनत है हमारी। ओके दैट्स इट, दीज़ आर द क्वेश्चन जो आज मिले थे। तकरीबन हमारे 40 क्वेश्चन थे, हमने 40 क्यूरीज़ आपकी क्लियर कर दी हैं। इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लें, वहीं से हम लोग सवाल लेते हैं। आज ज़रा ये मक्खियाँ इग्नोर कर देना प्लीज़, बहुत काम हो रहा था, अभी एक नया सेटअप थोड़ा-सा आहिस्ता-आहिस्ता स्टूडियो को ग्रो कर रहे हैं, तो वो ऑब्वियसली थोड़ा-सा काम था। इसी वजह से आज Q&A वाली एपिसोड रखी हुई थी कि ताकि आप लोगों से बात भी हो सके। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे, बारिशों के दिन चल रहे हैं यहाँ पर पंजाब में। स्टे सेफ। तारे-वारे मैंने पहले भी एक स्टोरी डाली थी कि जहाँ पर आपको नज़र आता है कि ये तारें जो हैं वो नेकेड हैं या गिरी हुई हैं पानी में, स्टे अवे फ्रॉम देयर। अगर बारिश तेज़ हो रही है तो भाई कोई ज़रूरत नहीं है मोटरसाइकिल ते टप्पन दी ते फिर बाद च सारिਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ। समझ आई है? सब ਨੂੰ टाटा बाय बाय करो, अपने काम नाल काम रखो, बी फोकस्ड ऑन योर वर्क। बहुत स्ट्रगलिंग टाइम चल रहा है, अपने बाल बच्चे की रोटी अच्छी करो और अपने आप को इतना अवेयर रखो कि आगे तुमने अपने मुल्क के अंदर क्या कंट्रीब्यूट करना है। तो पॉजिटिवनेस को ज़्यादा प्रमोट करो। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह इंसान है, इंसान से गलतियाँ होती हैं। बीइंग अ मुस्लिम हमें ईमान रखना चाहिए कि जो आज बुरा कर रहा है, अल्लाह तो देख रहा है। और जब अल्लाह देखता है, अल्लाह को हर चीज़ का पता है, तो हमारा कामिल ईमान है कि अल्लाह उसको इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत में दिखाएगा कि उसने क्या गलती की है। सो आज की वीडियो में इतनी, मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नई रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दें इजाज़त। मैं हूँ लिबास मासक से, पाकिस्तान बाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।